Hello guys, मैं Dr. Sabjit Rala. Today we will study the next method of the preparation of the phenol. So next method of the preparation of phenol is from the commune. तो पहले हम स्टूडेंट इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में उसका कंप्लीट थॉरो मैकेनिज्म पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन हियर. वी हैव हियर द बेंजीन and if we add here CH3 CH double bond CH2, this is called here propene in the presence of H3PO4. So what we will get here? We will get here the CH, CH3 and CH3. So this is called here the commune. तो हम इससे मेथड से जो है फिनोल बनाएंगे. अब ये जो कम्यून है इसकी बाद में हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास ये क्या बन जाता है कि ये भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और ये यहाँ पे आके H लग जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यून हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इट इज़ कॉल्ड हियर कम्यून हाइड्रो पेरोक्साइड. और बाद में हम इसके अंदर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट हियर द फिनोल एंड साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, एसीटोन. ये तो स्टूडेंट हमने ये तो एक रिएक्शन पढ़ ली कि बेंजीन से पहले कम्यून बनता है, कम्यून की ऑक्सीडेशन से कम्यून हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, देन फॉलो बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो वी गेट द फिनोल. नाउ वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कि व्हाट एग्जैक्टली द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज देयर, हाउ द डिफरेंट स्टेप आर अकरिंग हियर. यहाँ पे अगर मैं H3PO4 की बात करूँ तो ये हमारे पास जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. तो यहाँ पे H जो है PO4 नेगेटिव, तो H जो है H पॉजिटिव लॉस करेगा. तो व्हाट विल हैपन हियर कि अगर ये H पॉजिटिव आयन लॉस करता है, सो दिस इज़ द नाउ एक्टिंग एज द H पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल. तो ये पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया. अब ये क्या करेगा कि जो हमारे पास प्रोपीन है, ये CH3 CH2, इसके बीच में हम H प्रोटॉन की एडिशन करेंगे. तो व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड जो है सिग्मा है और ये बॉन्ड कौन सा है, पाई. तो पाई बॉन्ड जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा. तो देयरफॉर ये वाला H इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, यहाँ पे CH3 और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर जाएगा तो कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव. ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन गया जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहेंगे. वो आगे बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द थर्ड स्टेप. तो व्हाट विल हैपन इन दिस, वी हैव हियर द बेंजीन एज सच. अब इसके बीच में हमने CH3, यहाँ पे CH3 ये कार्बोकेटाइन जो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा. अब यहाँ पे बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है. तो व्हाट विल हैपन हियर कि इनमें से कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है सबकी. लेकिन अगर हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर सपोज ये अटैक करता है तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट हियर दिस इज़ द H, यहाँ पे CH और ये CH3 और यहाँ पे CH3. ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर जाएगा तो दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस वे. नो व्हाट विल हैपन, ये आगे रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, हम उसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा से विथड्रा कर लेगा और अपनी ये H प्रोटॉन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, सॉरी. तो जब ये डोनेट करेगा तो व्हाट विल वी गेट हेयर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी तो पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये CH और ये CH3 और ये CH3,
दिस इज़ कॉल्ड हेयर कैम्यून। तो हमने यहाँ पे कैम्यून की प्रिपरेशन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब कैम्यून के बाद हमने इसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैम्यून की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कैम्यून हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, इसके साथ आके ये H लग जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगी कैम्यून को, तो वी गेट हेयर कैम्यून हाइड्रोपेरोक्साइड। नो व्हाट विल हैपन हेयर, इसके बाद हमने इसके अंदर क्या डालना है, प्रोटोन फॉलो बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो हम कह रहे थे। तो जब प्रोटोन डालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये वाले जो लोन पेयर हैं वो इस प्रोटोन को अप्रोच करेंगे। अगर ये करेगा तो यहाँ पे कोई भी स्पीसीज नहीं जनरेट होती, ये अटैक करेगा तो यहाँ पे वाटर की रिमूवल होगी। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में कैसे है ये वी हैव हेयर दिस रिंग एज सच, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये भी CH3 और ये O के साथ यहाँ पे H है। और ये प्रोटोन ने जब ये ऑक्सीजनेस लोन पेयर को प्रोटोन को अप्रोच किया जो एसिड से आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। What will happen here कि if oxygen donate its lone pair to this proton and this oxygen carry with charge positive. Now oxygen being an electronegative element do not acquire the positive and therefore it withdraw the electronegativity toward itself. जब ये electronegativity withdraw करेगा तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बेंजीन रिंग विद इट्स बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगी। तो ये साथ ही मैंने 2 स्टेप बता दिए, क्योंकि इसके यहाँ से जाने से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज़ द फिनाइल शिफ्ट, इसको हम फिनाइल शिफ्ट कहेंगे कि ये जो रिंग है विद इट्स बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आके अटैक करेगी। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 और ये CH3, ये दोनों मैंने लिख दिए, इसके साथ यहाँ पे O और यहाँ पे आके ये रिंग जो है वो ऐसा जुड़ जाएगी। तो दिस कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव। तो व्हाट विल हैपन हेयर, दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो वाटर लॉस हुआ है, तो ये वाटर जो है यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो वाटर जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यहाँ पे ये वाटर अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द CH3, हेयर इज द CH3 एंड हेयर इज़ O के साथ H आ जाएगा, यहाँ पे भी H है, ये O और ये रिंग जो है यहाँ पे आ जाएगी। नाउ ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन हेयर कि अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ से इस हाइड्रोजन से भी या इससे भी, दोनों से विथड्रॉ कर सकती है। तो अगर एक से करेगी तो ये यहाँ पे ये वाला अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी इसको डोनेट करेगा, ये H, तो खुद H पॉजिटिव बन जाएगा। वो H पॉजिटिव कहीं और नहीं, ये वाले ऑक्सीजन जो हैं उनके पास लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर इस प्रोटोन को अप्रोच करेंगे। तो जब ये इसको अप्रोच करेंगे तो ये H पॉजिटिव प्रोटोन एक्ट करेगा, तो ये इसको अप्रोच करेंगे। तो सी हियर दैट व्हाट वी विल गेट CH3, हियर इज द CH3 एंड हियर इज O, इसके साथ ये रिंग लग गई है और इसके साथ मैंने ये H लगा दिया। ये वाला H कहाँ से आया, वो ये वाला इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए थे। जब इसने लोन पे डोनेट किए तो यहाँ पे देखे ये वाले जो लोन पेयर है, जहाँ इसको लिख लें या इसको लिखे, 2 ये लोन पेयर डोनेट होंगे। तो अगर ये लोन पेयर जो डोनेट होंगे तो उसके बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारे पास जो है OH अभी बचा हुआ है, यहाँ पे देखें इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया और ये OH रह गया। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाली जो ऑक्सीजन है बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रॉ करेगी, तो ये हमारे पास बन गया फिनोल। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास बन गया जी OH एंड दिस इज़ द फिनोल। दूसरा क्या है कि जब ये इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रॉ करेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रह जाएगी, 3, और ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन, और ये क्या है हमारे पास, फिनोल।
तो विद लॉस ऑफ H पॉजिटिव। तो वैसे भी ये H पॉजिटिव जो है हमने H3PO4 से लिया था, दैट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन एंड रिकवर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। So this is the complete mechanism of the preparation of phenol from the commune. So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you.